स्वागत है आपका परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आज बिलीव करें, आज आप सेम वापस नहीं जाएंगे। यीशु मसीह के नाम में आप परमेश्वर के घर में हैं। आज आप जैसे आए हैं, आज आप जब परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, इन गवाहियों को सुनेंगे, आपने वर्शिप को अटेंड किया है, आपने टेस्टमनीज को भी ध्यान से सुनना है कि कैसे परमेश्वर का आत्मा लोगों को छूता है। जब आप पूरे ध्यान से आत्मा में विश्वास के साथ इन चीजों में बढ़ते जाएंगे तो आप बिलीव करें कि आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं, आपके जो दुख हैं, जो बीमारियां हैं, जो दुष्ट आत्मा है, आज उनका आखिरी दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और आज आप अपने जीवन की बड़ी गवाहियों को लेके वापस जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करें एक बार जोर से, तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करते हुए। सब बैठ जाएं अपने अपने स्थान पे। चर्च ब्रांचेस में भी टेस्टमनीज को, गवाहियों को आपने ध्यान से आत्मा में विश्वास के साथ ग्रहण करना कि कैसे परमेश्वर ने इन लोगों को ब्लेस किया, इनको हील किया। जब आप सुनेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा और आपके जीवन में भी परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। हालेलुया। तो आइए इन टेस्टमनीज को, इन गवाहियों को हम सुनते हैं। भाई आप बताएं, आपका नाम क्या है? नीतीश। कहाँ के रहने वाले हैं आप? 4 साल पहले किसी ने आपके ऊपर जादू टोना कर दिया था। हाँ जी। आप खुल के बताएं, जादू टोना जब हुआ उसके बाद आपके ऊपर, आपके परिवार, आपकी सेहत के ऊपर क्या इसका असर पड़ना शुरू हुआ था? ब्रदर, ਜਦੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਏਦਾਂ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਟਿਫਨ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਟਿਫਨ ਖੋਲ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵਗੈਰਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਹੋ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਆਇਆ ਤੇ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਬਾਹਰੋਂ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੰਮੀ ਹਰਾਂ ਨੇ, ਨਾਨੀ ਹਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਏਗਾ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਉਨੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਨੀ ਹਰਾਂ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਚੋਂ ਲੱਭਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ। 3-4 ਸਾਲ ਐਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋ। दिमाग दी MRI भी करवाई, बड़ा कुछ करवाया, कितो फर्क नहीं पिया। और आपकी आंखों से, मुंह से ब्लड निकलता था? आंखों से ब्लड आता था, 1-2 बार आया था। और जब ये अटैक जब बढ़ने लगे तो दुष्ट आत्मा आपको बोलती थी कि मैं तुझे अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। हाँ जी। वैसी आवाजें आपको सुनाई देती थी उस समय? वो मेरे आमने सामने बैठ के बातें करती थी। और आपकी गवाही में लगा आपकी फैमिली हमेशा आपको बांध कर रखते थे? हाँ जी। ऐसा क्यों? वो चुन्नियों के साथ मेरे को बांध के रखते थे, क्योंकि जब मेरे पे वो चीज हैवी होती थी ना, तो कभी भी कोई भी चीज, कभी मेरे घर वालों पे अटैक कर देती थी, कभी मेरे पे अटैक करती थी, इसलिए मेरे को बांध के रखते थे। और वो नहीं जानते थे कि इसके पीछे दुष्ट आत्मा है। वो आपको काफी डॉक्टर्स के पास भी लेकर गए? हाँ जी। जब उनको पता लगा तो बड़ी अन्य जगह पे गए, बड़ी जगह से इलाज करवाया, कहीं से फर्क नहीं पड़ा। और जब ब्रेन के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास लेकर गए, MRI, ECG, आपकी स्कैनिंग करी, तो डॉक्टर क्या बताते थे कि क्या कारण है? सब कुछ करवाया, ECG, MRI और भी बड़े टेस्ट करवाए, किसी में कुछ नहीं आया। तो एंड में डॉक्टर बोलते थे ये डिप्रेशन है, डिप्रेशन की दवाई खाओ। कितने डॉक्टर फिर चेंज करके देखे? 4-5 किए होंगे। दवाइयां खाते रहे लेकिन हाँ आराम कुछ नहीं, क्योंकि इनके ऊपर जो भी कुछ ये बीमारियां थी या इनके शरीर में जो रोग थे, जो भी चीजें थी, उसके पीछे जो कारण था वो एक जादू टोना था। और जादू टोने की वजह से ही ये भाई बीमार थे, डिप्रेशन में चले गए थे, किसी से बात नहीं करते थे। अगर इनके ऊपर अटैक होता तो इतनी ज्यादा इनकी लाइफ खराब हो चुकी थी। और आपने लिखा कि इन चीजों से दुखी होकर 3-4 बार आपने मरने तक की कोशिश करी। हाँ जी, क्योंकि जब मेरे पे वो चीज हैवी होती थी ना, वो मेरे को उठा उठा के मारती थी, कभी मेरे बॉडी पे निशान, कभी कुछ, सारा हो जाता था ऐसे ही। और तो जब ये बहुत टेंशन में था और इसी वजह से आपने मरने की कोशिश करी? हाँ जी। कैसे कैसे मरने की कोशिश करी उस समय? एक बार तो ये यहाँ पे मारा था। अच्छा, हम देख सकते हैं इस भाई के जो कलाई के हाथ के ऊपर जो कट है, ये सुसाइड के हैं। कि आपने सुसाइड करने, ये किस चीज से किया था? ये मैंने इसलिए किया था, जैसे वो चीज थी ना, उसने ये सारा मेरे को बहुत नुकसान दिया था। मतलब ये ब्लेड से क्या, किस चीज से किया था? ये जैसे वो चीज मेरे पे हावी होती थी ना, वो मेरे ऐसे उंगलों को मुंह पे लगा के ना ऐसे करती थी, तो सारा खून से हो जाता था। और पूरा जो हाथ था, जो बाजू थी, वो ब्लड से भर जाती हाँ थी? जी, सारी ब्लड से हो जाती थी। इसलिए उस दिन मैंने एंड वाले दिन ना ये काट ही लिया। मैंने बोला ऐसे भी तो मरना है, ऐसे ही सी। और जब ये अटैक इतने ज्यादा बढ़ने लगे कि आप बिलीव करेंगे कि टीन एज में ही अगर किसी के ऊपर इस तरह के अटैक होने लगे तो उसके परिवार की क्या हालत होती? आपके मम्मी डैडी ने देखा होगा ऐसी हालत में आपको? मेरे मम्मी डैडी ने, सभी रिश्तेदारों ने देखा हुआ है। क्या बोलते थे फिर वो तो खुद बड़े परेशान से, उनको जो बोलता था ना, जिधर बोलता था वो उधर ही ले जाते थे मेरे को। फिर कैसे खामरा चर्च के बारे में, यीशु मसीह के बारे में आपको पता चला? ये हमें ना, पहले हम YouTube पे देखते थे, फिर हमें एक लड़के ने बताया कि ऐसे ऐसे खामरे जाओ। हम फर्स्ट टाइम जब आए, हम तो वैसे ही आए थे घूमने के लिए, आके अच्छा लगा।
तो फिर मैंने रेगुलर आना शुरू कर दिया। और जब ये भाई 13 जुलाई 2023 को चर्च में मौजूद थे, उस समय जब परमेश्वर के दास ने डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना करी, तो बाय फेथ इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। अपने हाथों को उठा के बोलो, सारी दुष्ट आत्माएं, जादू टोना, सब तरह की गंदी आत्माएं, भरमाने वाली, व्यभिचार, चोरी की, नशे की, आउट आउट आउट। और जब आपने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई इस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हो रहा था आपकी बॉडी में उस टाइम? एकदम ही बॉडी में हलचल जी हुई, एकदम ऐसे रिलीफ महसूस हुआ, बिल्कुल ठीक। उस दिन के बाद मैं बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई उस दिन के बाद मुझे। कितने महीने से बिल्कुल ठीक है आप? मुझे 3 महीने हो गए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कोई दुष्ट आत्मा का, कोई जादू टोने का कोई प्रभाव नहीं है? कोई भी नहीं। तारीफ करें एक बार जोर से, तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी और अद्भुत गवाही के लिए। जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। जोर से सब परमेश्वर का थैंक्स करें। आपने अगर इनकी गवाही को ध्यान से सुना, ये भैया बताते कि फैमिली वाले डॉक्टर के पास लेके जाते थे, ECG, MRI स्कैनिंग सब करवा के देख लिया, लेकिन कुछ भी नहीं आ रहा था। अब जानते जो जादू टोना है, जो दुष्ट आत्मा है, वो रिपोर्ट में, वो स्कैनिंग में, एक्सरे MRIs में नहीं आती। अगर जादू टोना किया होगा वो रिपोर्ट में नहीं आने वाला। वो आपको पता है कि आप बीमार है जादू टोने की वजह से, दुष्ट आत्मा के अटैक की वजह से, लेकिन ये चीजें रिपोर्ट में नहीं आती। लेकिन जब आप परमेश्वर के घर में आते हैं, परमेश्वर की जीवित हजूरी में आते हैं, वो दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के जाता है, वो जादू टोना आपके अंदर से निकलता है, वो आपको छोड़ के जाता है और आप फ्री होते हैं। जिस तरह आज ये भाई अपनी गवाही के साथ यहाँ पे खड़े हैं, आप भी अपनी गवाही के साथ पुलपिट पे आएंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाएं ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस बोलते हुए तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी और वंडरफुल टेस्टमनी के लिए। जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। ये पातुली ब्रांच की गवाही है और इस सिस्टर का नाम अंजू शॉ है और इनकी गवाही है कि 5 साल पहले इनको अस्थमा का रोग हो गया था, इस रोग के कारण इनकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी और आज ये उस ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपनी गवाही को भेजा है, तो आइए हम इनकी जुबानी इनकी गवाही को सुनते हैं। सबको जय मसीह की। मेरा नाम अंजू साहब है, मैं वेस्ट बंगाल से बोल रही हूँ। मैं कोलकाता की रहने वाली हूँ। ये गवाही मैं पाटली ब्रांच से दे रही हूँ। मेरी गवाही ये है कि मुझे 5 साल से अस्थमा की प्रॉब्लम थी, जिसके कारण मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत होता था, सीढ़ी पे चढ़ने उतरने में दिक्कत होती थी, घर का कोई भी काम मैं अच्छे से कर नहीं पाती थी और रात को सोने में मुझे बहुत ही दिक्कत होता था, जिसके कारण मैं डॉक्टर दिखाई। डॉक्टर ने मुझे इनहेलर पंप और दवाई दिखाने के लिए, वो खाने के बाद मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर मैं इस कारण बहुत परेशान थी इससे। मेरे पड़ोसी ने मुझे फिर खाने चर्च के बारे में बताया, जिसको मैं ऑनलाइन देखती थी। फिर मैं ब्रांच से जुड़ी। ब्रांच में जाने के बाद मैं प्रार्थना रिसीव की। पापा जी ने जब अस्थमा के रोगी को ही अस्थमा रोगियों के लिए प्रार्थना की, उस प्रार्थना को मैं रिसीव की, जिसके कारण मेरे शरीर में गर्माहट हुई और मैं दौड़ के भाग के देखी तो मुझे कोई भी सांस लेने में कष्ट नहीं हो रहा था। मैं उठ बैठ के देखी, मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही थी। तो इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिसके कारण मैं आज की तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, इस बड़ी हीलिंग के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। ये सिस्टर बताते हैं कि लगातार चर्च को अटेंड करने के बाद, जीवित चर्च का हिस्सा बनने के बाद, प्रार्थना को रिसीव करने के बाद परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ और आज ये बहन उस अस्थमा के रोग से पूरी तरह से आजाद हैं। 1 साल से ज्यादा समय हो चुका है, ये उस रोग से पूरी तरह से हील हो चुके हैं। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए। सिस्टर क्या नाम है आपका? एलिजाबेथ। कहां से हैं आप? सोया क्लास से। सिस्टर 7 साल से आपको गठिए का रोग था। हाँ जी ब्रदर। आप बताएं इस रोग के कारण क्या क्या दिक्कत, कैसी लाइफ थी, क्या परेशानियां का सामना करना पड़ रहा था? ब्रदर मेरे बहुत पेन हुंदी सी, मैं बहुत मेडिसिन खाधी, 5 डॉक्टर बदले, मैंने किते भी आराम नहीं मिला। क्या क्या दिक्कत आती थी इस रोग के कारण? क्या घर का काम नहीं कर पाते थे और क्या क्या परेशानियां आती थी आपको? ब्रदर मेरे तुरन फिरन च मुश्किल हुंदी सी, मैं मेडिसिन खांदी चलदी नहीं तो नहीं चलदी। मैं
ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੀ ਆ ਮੈਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਨਾ ਦੇਣ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ प्रॉब्लम भी ਹੁੰਦੀ ਸੀ ब्रदर। ये बहन उस रोग के कारण बहुत ज्यादा दुखी परेशान थे। इस गठिए के रोग के कारण हाथ पांव मूव नहीं कर पाते थे, स्वेलिंग रहती थी पूरी बॉडी के ऊपर, जॉइंट्स के ऊपर, फेस के ऊपर दर्द रहता था, उठ बैठ नहीं पाते थे, चल नहीं पाते थे, काम करने में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था। और जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इनको कहा कि आपको लगातार मेडिसिन खानी पड़ेगी। इन्होंने दवाइयां खाई मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। कि कितने डॉक्टर आपने बदले हैं? 5 ब्रदर। 5 डॉक्टरों के पास गए, मेडिसिन खाई मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं ब्रदर। इस रोग के कारण पूरी पूरी रात सो नहीं पाते थे, दर्द बहुत ज्यादा रहता था। हाँ जी ब्रदर, दर्द बहुत रहता शरीर विच। और आप रोते रहते, क्या आता था मन में सिस्टर उस समय, क्या सोचते रहते थे? फिर ब्रदर मेरे मन च आंदा कि पता नहीं मैं ठीक होवांगी कि नहीं होवांगी। और डॉक्टरों ने इस बहन को बोल दिया था कि लॉन्ग टाइम, पूरी जिंदगी जब तक सांसें चल रही हैं आपको दवाइयां खानी पड़ेगी, अगर नहीं खाओगे तो आपकी ये बीमारी बढ़ती जाएगी। और ये लगातार इलाज चल रहा था मगर बीमारी कम होने की बजाय बढ़ती जा रही थी, बहुत ज्यादा दुखी परेशान थे। फिर आपको चर्च के बारे में, जीवन चर्च, खामरा चर्च के बारे में कैसे जाना आपने? ब्रदर मैंने किसी ने नहीं दसिया, मैं खुद ही ऑनलाइन प्रे देखती सी। YouTube के द्वारा हाँ। आपने खामरा चर्च के बारे में जाना। हाँ जी, लगातार ब्रदर। ये बहन लगातार चर्च के साथ जुड़े, मीटिंग को अटेंड करते रहे और फिर उन्होंने व्हाइट कार्ड बनवाया और व्हाइट कार्ड के जरिए से 22 अक्टूबर 2023 को संडे मीटिंग में इस बहन के ऊपर हमारे स्पिरिचुअल मदर जी के द्वारा लेहन प्रार्थना हुई। और बहन जब आपके ऊपर प्रार्थना हुई, लेहन प्रार्थना, क्या हुआ उसके बाद? ब्रदर मम्मा ने जो ले हैंड किया तो मैं रोने लग पी, फिर मैं थले डिग पी, फिर मैनू सिस्टर गवाही लिखवाने वास्ते ले आए अगे। और उसी समय जब आप लेहन हुआ, वो प्रार्थना हुई आपके ऊपर, वो सामर्थ्य स्पर्श आपको मिला, आपने क्या महसूस किया? कोई दर्द, कोई तकलीफ नहीं थी? हाँ जी ब्रदर, मेरे को बैठा नहीं सी जाता, मैं एकदम मेरा शरीर हल्का हो गया। आपने अपने आप को चेक किया, उठ बैठ कर देखा? हाँ जी ब्रदर। आपने मूवमेंट करके देखी? हाँ जी कोई ब्रदर। दर्द नहीं था, कोई स्वेलिंग नहीं थी? नहीं ब्रदर। और उस दिन से वो बीमारी, 7 साल का वो गठिए का रोग खत्म हो चुका है। यस ब्रदर। सब थैंक्स करें, तारीफ करें चर्च। थैंक यू। आप भी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। थैंक यू जीसस। जैसे आप उठ बैठ कर दिखाएं, करिए जो नहीं कर पाते थे। चर्च तारीफ, आपकी जुबान परमेश्वर की महिमा के लिए खुली होनी चाहिए, उसके बड़े अद्भुत कामों के लिए। जो काम खुदा, चर्च काम, जो डॉक्टर कोई इंसान धरती पर नहीं कर सकता है सिवाय परमेश्वर के, ऐसे अद्भुत काम खुदा कर रहा है अपने दास दासी के द्वारा, जिनको आप अपनी आंखों से हर रोज, हर मीटिंग में, प्रेयर माउंटेन से, चर्च में मौजूद होकर ऑनलाइन देख रहे हैं। इन गवाहियों के लिए, उसके बड़े कामों के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, सब धन्यवाद देते हुए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आई एम कपूरथला चर्च ब्रांच की गवाही को सुनेंगे। इस बहन का नाम नीना है। इस बहन की गवाही कि 35 साल पहले चक्कर आने की वजह से ये बहन नीचे गिर गए और सिस्टर उसी समय बेहोश हो गए। और जब इनकी फैमिली इनको हॉस्पिटल लेकर गई तो जब इन्हें होश आया तो इन्होंने चेक किया कि सिस्टर ना तो प्रॉपरली उठ बैठ पा रहे थे, ना चल पा रहे थे। और डॉक्टर ने बताया कि जो आपकी रीढ़ की हड्डी के जो मन का है वो डिसलोकेट हो चुके हैं और डॉक्टर ने इन्हें बेल्ट लगा दी थी। आज ये सिस्टर नीना कपूरथला चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आइए हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨੀਨਾ ਆ, ਇਹ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗ ਪਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੀਗੇ ਘਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਜਦ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਐਕਸ-ਰੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਐਕਸ-ਰੇ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮਣਕੇ ਆ ਡਿਸਲੋਕੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਮੰਥ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਦੱਸੀ। 35 ਸਾਲ ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਨੇ बेल्ट लगा के रखी और मेडिसिन खाधी। इस सिस्टर ਨੂੰ ਚੱਲਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸਿਸਟਰ ਝੁਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਸਿਸਟਰ ਨੇ 5 ਤੋਂ 6 ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ
ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਔਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੈਣ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜਦ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਭੈਣ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਭੈਣ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀਲ ਹੋਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲੀ ਔਰ 2 ਹਫ਼ਤੇ हो गए ਭੈਣ बिल्कुल ठीक आ। और सारे जय मसीह दी तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन अपने हाथों को उठाकर। फिर 15 अक्टूबर 2023 संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी और इस सिस्टर ने पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को ग्रहण किया था। यीशु के नाम का इस्तेमाल करो, बोलो यीशु मसीह के नाम में बीमारी का नाम लेके बोलो आउट। मैं बहुत से लोगों को हील होता हुआ देख रहा हूं। आउट करो, आउट करो, आउट करो। हड्डियों के रोग, गठिया, आउट, आउट करो, आउट करो। और जैसे इस बहन ने उस सामर्थ्य प्रार्थना को पूरे विश्वास के लिए अपने लिए ग्रहण किया, उसी समय परमेश्वर की सामर्थ्य ने इस बहन को छुआ, इन्हें अपनी पूरी बॉडी में गर्माहट महसूस हुई और उसी समय सिस्टर ने पूरे विश्वास के साथ अपने बेल्ट को उतारा। जब इन्होंने चेक किया सिस्टर उसी समय पूरी तरह से हील हो चुके थे, उठ बैठ पा रहे थे, चल पा रहे थे, दौड़ पा रहे थे। परमेश्वर उस 35 साल पुरानी शर्मिंदगी से इस बहन को आजाद किया। सब जन अपने हाथों को उठाकर इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब जन आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। इस सिस्टर का नाम गीता है और ये पठानकोट ब्रांच की टेस्टिमनी है। पिछले 30 साल पर से इन पर दुष्ट आत्मा के अटैक होना शुरू हुए और सपने में इन्हें सांप, गहरा पानी, मरे हुए लोग दिखाई देते थे। ये बहन बताते हैं कि दुष्ट आत्मा इनके साथ गलत संबंध बनाता था और इनको दबाव पड़ते थे। 20-20 मिनट तक इन्हें आवाज इनकी पूरी तरह से बंद हो जाती थी। हर समय इन्हें ऐसा लगता था जैसे इनके साथ कोई है और दुष्ट आत्मा इनका नाम लेकर इन्हें बुलाता था। और जब भी ये किसी की डेथ की न्यूज़ सुनते थे तो इन्हें ऐसा लगता था कि अब मेरी बारी है, अब मैं मर जाऊंगी। और हमेशा ये बहन डरे डरे रहते थे। ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके थे। फिर साल 2009 में इनकी मैरिज हुई और मैरिज के बाद इनके जो अटैक से ये दुष्ट आत्मा के अटैक और ज़्यादा इन पे बढ़ने लगे। इनकी मैरिड लाइफ टोटली डिस्टर्ब हो चुकी थी। इनके हस्बैंड के साथ इनकी बिल्कुल भी बनती नहीं थी। इनके परिवार में हमेशा कलेश होता था और इनके माइंड में हमेशा सुसाइडल थॉट आते थे। इन्होंने कई बार मरने की कोशिश की। एक बार ये अपने आप को दीवारों में अपने सिर को मार कर और कई बार इन्होंने गैस को ऑन कर कर छोड़ दिया कि मुझे आग लग जाए और मैं मर जाऊं। ये बहन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके थे। इनकी बॉडी में वीकनेस आ चुकी थी। हमेशा इनकी बॉडी वीक रहती थी। डॉक्टर से लगातार मेडिसिन खाते रहे पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। फिर किसी ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च में आना शुरू किया, वचन को सुनना शुरू किया। लगातार ये जीवित चर्च के साथ जुड़े रहे और फिर इन्होंने अपने ले हैंड के लिए फॉर्म को रजिस्टर करवाया। और 24 फरवरी 2022 थर्सडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की, तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। तू ही है नेता अपनी शिफा, तू ही है नेता अपनी शिफा, तू ही है नेता अपनी शिफा। और ये बहन बताते कि जैसे ही वो सामर्थी हाथ इनके सिर के ऊपर आया, इन्हें ऐसा लगा कि किसी ने मेरे ऊपर आग को छोड़ दिया है। और ये बहन बताते उसी समय इन्हें ऐसा फील हुआ है जैसे इनकी बॉडी में से कुछ निकल कर गया है। और आज ये बहन हर तरह के दुष्ट आत्मा के अटैक से पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं। 1 साल 7 महीने हो चुके हैं। ये पूरी तरह से डिलीवर है, पूरी तरह से हील है। इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की।
सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर्वेश है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यूपी से। पिछले 22 साल से लगातार आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे। हाँ जी ब्रदर। आप बताएं कैसे अटैक होते थे, क्या क्या आपको प्रॉब्लम हो रहती थी उन दिनों में? मेरे पति के उसमें गलत संबंध बनाता था और मुझे आवाज़ लगाता था और मुझे ये कहता था कि मैं हमेशा तेरे साथ ही रहूँगा, तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो मैं बहुत ऐसे घबराई सी रहती थी, बहुत डर लगता था मुझे। और मतलब मुझे इतनी खेल आती थी, कई घंटे सुध-बुध नहीं रहती थी बिल्कुल भी। और जब ये अटैक इनके ऊपर बढ़ने लगे तो आपकी फैमिली आपको संभालती थी उस समय? जी ब्रदर। मतलब आप अपना ध्यान भी रख नहीं पाते थे? नहीं। और आपको साथ में आपको एक ब्लड का रोग भी शुरू हो गया था साथ में? हाँ, बहुत ज्यादा। क्या थी प्रॉब्लम? वो डॉक्टर क्या बताते थे उसके बारे में? डॉक्टर कुछ नहीं बोलते थे। मैंने बहुत इलाज कराया, मेरठ, दिल्ली, हर जगह गई मैं। कितने डॉक्टर चेंज करे? मैंने 5 से 4 से और भी चेंज करे और कुछ भी उनकी समझ में नहीं आया रोग मेरा। और धीरे धीरे हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि आप पूरी तरह से बेड पे चले गए थे? बहुत ज्यादा। मुझे कोई भी सुध बुध नहीं रहती थी। तो कौन संभालता था? इधर उधर अगर टॉयलेट बाथरूम जाना होता था कौन लेके जाता था? 2 बेटी हैं, मेरे पति बस मेरी सेवा में ही लगे रहते थे। और आपके मन में क्या आता था कि क्या होगा आपके साथ? मेरे मन में यही आता था कि जब मैं इतना समय बीत गया कि कभी अच्छी होंगी या ना होंगी। मेरे बच्चे हर समय रोते रहते थे और मैं भी ऐसी रोती रहती थी। क्योंकि 22 साल हो चुके थे आपको इस अटैक के नीचे, इन बीमारियों के नीचे। जी ब्रदर। आपको फिर यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला था? एक भाई आते थे बहुत दूर से, तो वो ऐसे गांव आए थे हमारे और वो कहने लगे कि सिस्टर आप बहुत परेशान नजर आ रही हो मुझे। तो उस भाई ने मेरी प्रार्थना करी। वो फिर वो का काम करते हैं कई साल से। और उन्होंने बताया आपको खामरा चर्च के बारे में? हाँ, उन्होंने मुझे बताया। और जब ये चर्च में आए तो 13 सितंबर 2020 की मीटिंग को इन्होंने अटेंड करा। उसमें जब परमेश्वर के दास ने स्पेशल डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना करी, तो बाय फेथ पूरे विश्वास के साथ इस बहन ने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। मैं इस वचनों को अपने मुंह से निकालता हूं इन लोगों के लिए कि यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, यीशु मसीह के नाम से आजाद हो जाओ, यीशु मसीह के नाम से डिलीवर हो जाओ, छुटकारा पा जाओ, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के चली जाएं। और जब आपने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई इस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया तो उसी टाइम आपकी बॉडी में क्या महसूस कर पा रहे थे आप? ऐसी गर्माहट सी हुई जैसे कि कुछ चीज निकल के गई है और मैं तभी हील हो गई। 3 साल और मुझे 42 दिन बिल्कुल आजाद हूँ इस रोग से। मुझे कोई भी दुष्ट आत्मा का रोग नहीं है, कोई भी लहू बहने का रोग नहीं है। मैं बिल्कुल फ्री हूँ। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करते हुए। 22 साल लगातार ये उस दुष्ट आत्मा के अटैक के नीचे रहे, बीमारियों के नीचे रहे, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल सब चेंज करके देख लिया, कोई आराम नहीं मिला। जब परमेश्वर के घर में आए, प्रेयर हुई, वो दुष्ट आत्मा जो बीमारी का था, जो डर का था, इनको छोड़ के गया। और आज 3 साल से ये बहन पूरी रीति के साथ आजाद है। परमेश्वर की तारीफ करें अपने हाथों को हिलाते हुए। क्लिक किया चर्च ब्रांचेस ऑनलाइन व्यूअर्स, सब ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। बड़ी गवाही के लिए जोर से सब उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। आइए हम अगली गवाही चंडीगढ़ ब्रांच से सुनेंगे। इस बहन का नाम सीमा है और इनकी गवाही के पिछले 3 साल पहले इन्हें गठिए का रोग हो गया था, जिस कारण इनके सारे जोड़ों में, जॉइंट्स में बहुत ज्यादा सीवियर पेन रहता था। तो आज ये बहन हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, तो आइए हम इनके मुंह से पहले इनकी गवाही को सुनते हैं कि ये बहन क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सीमा है, मैं चंडीगढ़ ब्रांच से अपनी गवाही देने जा रही हूँ। 3 साल पहले मेरे शरीर में अचानक से दर्द शुरू होने लगा, हाथ पैरों में दर्द होता था, तो मेरे हाथ भी थोड़े थोड़े मुड़ने शुरू हो गए। और जब मैंने चेकअप कराया तो डॉक्टर ने टेस्ट कराने के लिए बोला। मैंने टेस्ट कराए तो उसमें गठिया आया। गठिए की दवाई शुरू की तो कई महीने दवाई खाने के बावजूद भी मुझे कोई आराम नहीं हो रहा था। फिर मैंने तो आयुर्वेदिक दवाई शुरू की, तो आयुर्वेदिक दवाई भी 3-4 महीने खाती रही, उससे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मेरे हाथों में बहुत पेन होता था, मैं घर का कोई काम नहीं कर पाती थी, झाड़ू लगाना, आटा गूंदना वगैरह घर के नॉर्मली काम भी नहीं मैं कर पाती थी। ठंडे पानी में हाथ डालने से मेरे को बहुत पेन होती थी और मेरे हाथ काले पड़ जाते थे। फिर मैं परमेश्वर पर भरोसा रखती थी
जब मैं ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करती थी तो मेरा भरोसा और भी परमेश्वर पर पक्का हो जाता था कि परमेश्वर इतने लोगों को हील करता है, मुझे भी हील करेगा। 21 अगस्त 2022 को प्रभु के दास के द्वारा गठिए की हीलिंग के लिए जब प्रेयर अटेंड की मैंने, तो उसी घड़ी से मुझे पवित्र आत्मा ने छुआ उस घड़ी, और मैं उस दिन से हील होना शुरू हो गई, मेरे हाथ खुलने शुरू हो गए और मैं अब पूरी तरह से ठीक हूँ। मेरा गठिया एकदम ठीक हो गया है, मैंने रिपोर्ट करवाई अब तो मेरा गठिया एकदम खत्म है। मैं प्रभु के कृपा से बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु के दास दासी का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। तारीफ करे सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए, इस सीलिंग के लिए। और फिर 21 अगस्त 2022 को ये बहन ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहे थे और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया था। ब्लड के रोगी चंगे हो जा, गठिए के रोगी चंगे हो जा, पेट के रोगी चंगे हो जा। Be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. और इस सामर्थ्य प्रार्थना को जैसे ही इस बहन ने अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ और इन्हें टच किया और उस गठिए के रोग से इन्हें आजाद किया। अब ये बहन पूरी तरह से आजाद है, पूरी तरह से फ्री है। सब अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। 1 साल 2 महीने हो चुके हैं, ये बहन पूरी तरह से हील है। सब इस हीलिंग के लिए अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हिंदराज है सर। कहां से आप? मैं होशियारपुर का रहने वाला हूँ। भाई आपने 2004 में आर्मी की जॉब को ज्वाइन किया। हाँ ब्रदर। आप खुद बताएं क्या गवाही है आपकी? मेरी गवाही जो आर्मी में प्रमोशन की है और 2004 में मैंने आर्मी ज्वाइन की थी। 2004 से लेकर 2018 तक मेरी प्रमोशन नहीं हुई थी। तो मतलब 10 साल तक तो हम सोच रहे थे कि चलो प्रमोशन हो जाएगी, कोई बात नहीं। लेकिन हमारे सीनियर यही बोलते थे कि आप लोग ऐसे घर जाओगे 17 साल करके, कहीं प्रमोशन नहीं होने वाली। हम भी ऐसे ही हैं, क्योंकि मैं टेक्निकल में हूँ और कोर में हूँ, उसमें प्रमोशन का थोड़ा प्रॉब्लम चलता है। तो लेकिन मेरे साथ वाले जो तो अदर ट्रेड वाले, उनकी प्रमोशन हो रही थी। मतलब मैं उनसे सीनियर होके भी प्रमोशन नहीं पा रहा हूँ और वो प्रमोशन पा रहे थे। तो ये सोच के मैं निराश हो जाता था कि हम पता नहीं कब सीनियर बनेंगे अपने रैंक में। और घर परिवार में भी मतलब सब पूछते थे कि आप कब प्रमोशन होगी आपकी। परिवार वाले भी दुखी होते रहते थे कि कब प्रमोशन होगी, पता नहीं है, और ये कुछ बता नहीं रहे। जब हमें पता चलेगा तो हम तो बताएंगे। तो फिर ऐसे ही बस सोचते रहते थे कि क्या करें। मतलब प्रमोशन नहीं हो रही थी, टेंशन थी। और बाकी अपनी पूरी एक्टिविटी में मैं फर्स्ट ही रहता था आर्मी में, फिजिकल एक्टिविटी में। और फिर मेरे वाइफ है वो चर्च आते रहते थे और मेरे को भी उन्होंने बोला कि आप भी एक बार चर्च चलो और परमेश्वर पर विश्वास करो, वो जरूर कुछ करेंगे। तो उसके बाद आपने 2018 में चर्च आना शुरू किया। हाँ जी। भाई आप जब चर्च आए क्या लगा? चर्च में आके क्या महसूस किया आपने? 2018 में मैं जनवरी में चर्च आया था और उस समय पापा जब मीटिंग चल रही थी तो मेरे को बहुत अच्छा लगा इधर आके। मतलब मेरा विश्वास बढ़ा, गवाहियों को सुना, तो उस समय लगा कि हाँ मेरी ज़िंदगी में मतलब मेरी सर्विस में कुछ हो सकता है, मेरे को भी प्रमोशन मिल सकती है। और मैं उस समय दृढ़ लड़ाइयों का अंत जो मीटिंग चल रही थी उसको मैं अटेंड कर रहा था। और पापा ने बोला कि आपको आज ही गुड न्यूज़ मिलेगी घर जाके। तो उसको मैंने रिसीव किया। मतलब उस समय ऐसा सोच नहीं रहा था कि चलो प्रमोशन है, शायद जैसे हमारे सीनियर बोलते हैं नहीं होगी, मेरे को लग रहा था। लेकिन उस समय जब पापा ने बोला कि आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, और मेरे को भी जैसे टच सा हुआ ऐसे लगा। तो जब हम घर गए उस समय मैं बैप्तिस्मा भी ले चुका था, क्योंकि इतना विश्वास मेरे को हो गया था परमेश्वर पे। जब मैं घर गया तो मेरे को अपने उस दोस्त का एक उधर से ही मतलब मेरे यूनिट से ही कॉल आया कि आपका प्रमोशन आ चुका है। मतलब मैं 14 साल तक सिपाही था और नाइकी का जो कि ख्वाब भी नहीं देख रहा था, वो मतलब मेरे को मैसेज मिला कि आपका नाइकी आ चुका है। अभी 1 मंथ हुआ था आपको
चर्च के को अटेंड करते हुए। हाँ जी। और जैसे आपने उन प्रार्थनाओं को अपने लिए रिसीव किया, परमेश्वर के दास के वर्ड रिसीव किए, हाँ जी। तुरंत उसी समय आप हैरान हुए। मैं हैरान हो गया सर, शौक हुए कि जो काम 13-14 साल से नहीं हो रहा था, एक कदम से परमेश्वर की हजूरी में आके वो हुआ। उसके बाद आप नाइक की पोस्ट पर चले गए और फिर उसके बाद आपने फिर एक और कोर्स किया। आगे का बताएं, क्या हुआ फिर? ब्रदर, मैं जब नायक बन गया तो मेरा परमेश्वर पर विश्वास और बढ़ गया, मैं प्रार्थना में चल गया। बाकी जैसे पापा बताते थे बीज बोने के लिए, तो मैं बीज बोता था और मतलब रेगुलर बीज बोता था मैं। और उसके बाद ऐसे दिन निकलते रहे, मेरी ज़िंदगी में परमेश्वर ने आनंद ही आनंद भर दिया। फिर तो मैं सोचता नहीं था कि आगे प्रमोशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे को मतलब विश्वास था परमेश्वर जो भी करेगा मेरी ज़िंदगी में अच्छा ही करेगा। और फिर 2022 में आपने हवलदार की पोस्ट के लिए कोर्स करने के लिए गया। हाँ ब्रदर, मतलब मैं वही बता रहा हूँ आपको कि जैसे नायक बन गया उसके बाद फिर वही बात हो गई। सीनियर बोलने लगे, बोला चलो नायक तो बन गए, बोला अभी भी आप ऐसे ही जाओगे घर, कहीं प्रमोशन नहीं होने वाली है आपकी, आप नायकी में ही चले जाओगे। चलो ठीक है। मैं लेकिन उन बातों को कैंसिल करता था, जैसे पापा बताते थे। अब मैं रिसीव करता था, परेड माउंटेन शुरू हो गया था और मैं ऑनलाइन देखता था, और प्रमोशन की जब भी प्रोफेसी करते थे पापा, मैं उसको रिसीव करता था अपने लिए। और 2022 में ही अप्रैल में मेरे को मतलब नोटिफिकेशन आया कि आपका हौलदारी का जो केडर कोर्स होता है प्रमोशन का, उसमें आपका नाम है। तो मैं हैरान हो गया कि मतलब मैं परमेश्वर का धन्यवाद किया। तो उसमें मैं जब अपने केडर के लिए गया तो उसमें मैं फिर जब केडर कर रहा था तो मेरे को उधर भी प्रॉब्लम शुरू हो गई। मैं केडर करते करते मेरे जैसे पेट में दर्द हुआ, किडनी में, मेरे को हॉस्पिटल ले गए। वो जो केडर होता है उसको आप ऐसे अगर बीच में एमएच चले जाते हो या मतलब हॉस्पिटल चले जाते हो तो आप उसको अटेंड नहीं कर सकते, आपको रिलीड कर देते हैं, जहाँ मतलब निकाल देते हैं, तो आप आरटीओ कर देते हैं वो। तो मैं उस समय भी परमेश्वर का मतलब आराधना करता रहा और घर में बताया, उन्होंने ऑनलाइन प्रेयर करवाई। तो हॉस्पिटल में ही जो मेरी वो पत्थरी थी किडनी की वो निकल गई और मैं बिल्कुल चंगा होकर दोबारा कोर्स ज्वाइन किया। और कोर्स में बिना मतलब पढ़े हुए ही मैं टॉप किया और टॉप पर आया कोर्स में, और केडर मेरा बिल्कुल सप्ताहपूर्व पूरा हुआ। और उसके बाद फिर मैं जब यूनिट आ गया तो यूनिट आके फिर मेरे को कम से कम 5-6 महीने हो गए तो कुछ नहीं पता चल रहा था। प्रमोशन का कोर्स तो कर लिया, प्रमोशन फिर नहीं आ रहा। फिर ऐसे करते करते फिर अप्रैल 2023 में 23 अप्रैल 2023 को फिर मैंने ऑनलाइन क्या बोलते हैं अपना ले हैंड फॉर्म भरा। मैं 23 अप्रैल 2023 को मेरे पर ले हैंड किया। उस ये आपके ऊपर 23 अप्रैल 2023 को हमारे स्पिरिचुअल मदर जी ने ले हैंड प्रार्थना की। जी ब्रदर, आइए देखते हैं उस प्रार्थना को। भाई आप बताएं, प्रार्थना होने के बाद फिर क्या हुआ? प्रार्थना होने के बाद जैसे ही मेरे पर ले हैंड हुआ, मेरे को पवित्र आत्मा ने टच किया और फिर मैं उसके बाद छुट्टी वापस गया अपने यूनिट में। ब्रदर 22 मई 2023 को मेरे को हौलदारी का प्रमोशन भी आ गया और मेरे को यूनिट वालों ने बताया कि आपका हौलदारी का प्रमोशन भी आ चुका है। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। थैंक यू जी। आप भी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आपने अगर ध्यान से इस गवाही को सुना है, अनहोने काम, जिस चीजों के विषय में, जिन पोजीशनों के विषय में आपने अपने उम्मीद ही छोड़ दी हो, खुदा करने की ताकत रखता है। और जैसे इस भाई ने 13-14 साल के बाद चर्च को ज्वाइन किया, खुदा की हजूरी के साथ जुड़े, परमेश्वर ने डे बाय डे हर जिंदगी में ऐसे बड़े बड़े काम किए जो अनहोने थे। और अब आप हौलदार की पोस्ट पर में हैं। जी ब्रदर। और अब आपकी सैलरी कितनी है? मेरी सैलरी 75,000 से ऊपर है। और आप अब खुदा ने कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी कि आप अगर दिमाग में रखे कि अब ये हो, क्या कहना चाहेंगे दूसरों को आप? अब ब्रदर परमेश्वर ने बहुत ब्लेस किया है। मैं बता रहा हूँ कि जो हम सोचते हैं ना कि हम सरकारी हैं या गैर सरकारी हैं, कोई मायने नहीं रखता कि आप जॉब कर रहे हो जो प्राइवेट या कुछ भी हो। परमेश्वर आपकी सुनता है, आप बस विश्वास रखिए उस पर, और खड़े रहिए, आपकी जरूर सुनेगा, वो जरूर सुनेगा। सब थैंक्स करते हो, तारीफ करते हो इस गवाही के लिए। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसके सामर्थ्य हाथ, उसके अद्भुत कामों के लिए धन्यवाद देते हो, तारीफ करते हो सब जन। तो आइए अगली गवाही को सुनते हैं।
अगली गवाही मेदिनीपुर ब्रांच से है। इस ब्रदर का नाम जोयदीप है। इस ब्रदर की गवाही है कि पिछले 20 साल से इस भाई को अस्थमा का रोग हो गया था, जिसके कारण ये थोड़ा सा भी चलते थे तो इनकी सांस फूलती थी। तो आइए पहले इनकी गवाही को सुनते हैं। आज ये भाई मेदिनीपुर ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो आइए इन्हीं की जुबानी इन्हीं की गवाही को सुनते हैं। सबको जय मसीह की। मैं आज इस भाई की गवाही देने जा रही हूँ। इस भाई को 20 साल से अस्थमा का भयानक रोग हो गया था। यह भाई अगर 2 कदम भी चलते थे तो इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती थी। ये सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, सांस बहुत ज्यादा फूलता था। ये भाई जहाँ काम करते थे वहाँ पे इनकी हालत इतनी ज्यादा खराब होती थी कि इनको काम से घर वापस आना पड़ता था। इस भाई ने 6 डॉक्टर को दिखा चुके थे। डॉक्टर ने इनको बता दिया था कि इनको लाइफ टाइम मेडिसिन लेना पड़ेगा। ये सारा दिन में 3 बार पंप यूज किया करते थे। इनकी हालत जब बहुत ज्यादा खराब होती थी तब डॉक्टर इनको इंजेक्शन देते थे। और एक भाई बताते हैं कि जब सीजन चेंज होता था इस भाई की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती थी कि इनको बार बार हॉस्पिटलाइज करना पड़ता था। डे बाय डे इनकी हालत खराब होती जा रही थी। फिर कभी कभी ये भाई बोलते हैं कि रात को इतनी ज्यादा इनको सांस लेने में दिक्कत होती थी कि इस भाई को उठकर बैठना पड़ता था, ये सो भी नहीं पाते थे। इस भाई की हालत को देख के किसी ने इनको अंकुर नरड़ा मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया। ये भाई वेस्ट बंगाल मेदिनीपुर ब्रांच में लगातार जुड़ते गए और ये जब टेस्टिमनीज को देखते थे इनको मन में बहुत ज्यादा फेथ बढ़ता था कि परमेश्वर इनको बहुत जल्द जरूर हील करेंगे। फिर 14 सितंबर 2023 को ये भाई जब मीटिंग्स को अटेंड कर रहे थे, फिर परमेश्वर के दास जब अस्थमा के रोगियों के लिए प्रेयर की, इन्होंने पूरी फेथ के साथ उस प्रेयर को अपने लिए रिसीव किया। फिर इनके शरीर में गर्माहट सी महसूस हुई और इनको बहुत ज्यादा पसीना आया। फिर इस भाई ने जब खुद को चेक करके देखा तो ये भाई पूरी तरह से हील थे। परमेश्वर ने इनको हील किया, आजाद किया। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह। तारीफ करेंगे इस बड़ी गवाही के लिए। फिर 14 सितंबर 2023 को परमेश्वर के दास ने इस सामर्थी प्रार्थना को किया। इस भाई ने इस सामर्थी प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया। मैं देख रहा हूं हीलिंग को, दमे के पेशेंट्स को हीलिंग को देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। दमे के पेशेंट्स के ऊपर हीलिंग को देख रहा हूं, डिलीवरेंस को देख रहा हूं। राइट नाउ चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हो चाहिए बरकत तुम्हारी है। जैसे ही इन्होंने इस सामर्थी प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया, पवित्र आत्मा ने इनको छुआ, वो बीमारी का आत्मा इनको छोड़ के गया। इन्होंने अपने आप को चेक किया, इनकी कोई सांस नहीं फूली, कोई सांस नहीं चढ़ी। अब जे भाई 1 महीने 5 दिन से पूरी तरह से हील है। इस गवाही के लिए अपने हाथों को उठा के सब जन तारीफ करेंगे। तारीफ करें इस गवाही के लिए, धन्यवाद करें सब जन। इस सिस्टर का नाम परमजीत कौर है और ये नडाला ब्रांच की गवाही है। इस बहन की गवाही है कि पिछले 7 साल से इनको चेस्ट इन्फेक्शन होने के कारण इनको सांस लेने में बहुत परेशानी होती थी और इनको हर समय सांस रुक रुक के आती थी और इनको हर समय जब भी ये घर का काम करते थे तो इनको बहुत परेशानी होती थी। इनको हर समय सांस फूलने लग जाती थी और सिस्टर को बहुत ज़्यादा परेशानी रहने लगी। और सिस्टर जब भी घर का काम करते थे तो इनको बॉडी में पेन रहती थी, इनको धीरे धीरे वीकनेस रहने लगी और इनको चक्कर आने लगे। और सिस्टर जब भी घर का काम करते थे, ये कभी भी घर का काम नहीं कर पाते थे, ये लगातार चर्च के साथ जुड़े हुए थे। और उसके बाद ये डॉक्टर के पास गए, डॉक्टरों ने इनको खाने के लिए मेडिसिन दी, इन्होंने मेडिसिन का इंजेक्शन लगवाए मगर कहीं से कोई फर्क ना मिला और 5-6 साल लगातार दवाइयां खाई। बहुत सारे 3 से 4 हॉस्पिटल चेंज किए, एडमिट भी रहे पर कोई आराम नहीं था। वो दिक्कत, वो बीमारी बढ़ रही थी, दुखी थे, परेशान थे। फिर इनको किसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया, इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया, गवाहियों को सुना, वचन को सुनकर इनका विश्वास बढ़ा। 17 अक्टूबर 2023 को फिरोजपुर क्रूसेड मीटिंग को जब ये अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने दमे के रोगियों के लिए प्रार्थना की और उस प्रार्थना को इस बहन ने अपने लिए विश्वास के साथ रिसीव किया। जो नहीं कर सकते करो, दमे के रोगी चंगे हो जाओ, उठो और भागो और चलो, चंगे हो जाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हो चाहिए बरकत तुम्हारी है। मैंने कहा चंगे हो जाओ, आमीन। हो चाहिए बरकत तुम्हारी है।
और जैसे ही प्रार्थना हुई, इन्होंने उन वर्ड को, उन प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनको टच किया, इनको वोमिटिंग आई और वोमिटिंग के बाद इनको अपनी बॉडी में बहुत हल्का महसूस हुआ और उस दिन से, उस रोग से, उस बीमारी से ये बहन पूरी तरह हील हो चुके हैं। कोई बीमारी नहीं, अब कोई दवाई नहीं खाते, एकदम से परमेश्वर ने इन्हें हील कर दिया है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए, धन्यवाद देते हुए सब जन आप जहां भी बैठे हैं, आप उस हजूरी के साथ जुड़े हैं। अगर आप विश्वास करते हैं, वो मसा, वो सामर्थ आपको छुएगा, आपके हालात सेम नहीं रहेंगे। आप बीमारियां, जिन बीमारियों से जूझ रहे हैं, सालों से डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, आराम नहीं है, खुदा आपको छुएगा, आपको हील करेगा। आप थैंक्स करें, तारीफ करें परमेश्वर के बड़े अद्भुत कामों के लिए। बहन क्या नाम है आपका? मोनिका। कहाँ के आप रहने वाले हैं? लुधियाना जिला से। सितंबर 2023 में आपको एकदम से हैवी वेट आपने घर में काम करते वक्त उठाया था, Yes, तो आपके brother. कमर में जोर से एक झटका लगा था। Yes, उसकी brother. वजह से क्या आपको प्रॉब्लम रहनी शुरू हुई थी? ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੇ ਪੇਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਲੱਤਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਉੱਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਠੀਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹੂੰਗੀ। डॉक्टर क्या बोलते थे? ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚੂਲੇ ਵੀ ਦੋਨੇ ਪਾਸੋਂ ਹਿਲ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਨਸਾਂ ਵੀ ਬਲੌਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। और धीरे धीरे आप पूरी तरह से बेड पे चले गए थे। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਵੀ ਪਾਉਂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ डिप्रेशन 'ਚ मैं ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚ ਪਾਉਂਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਵੇਂ आपके दिमाग में यही चलता था कि इस बीमारी के कारण पता नहीं मैं बच पाऊंगी कि नहीं। और 3-4 डॉक्टर भी चेंज करके देख ली, दवाइयां चेंज करके देख ली, जी। और आपके बच्चे, आपकी फैमिली आपको संभालते थे। जी ब्रदर। फिर कैसे परमेश्वर ने आपको चंगाई दी, कैसे आपके जीवन में काम हुआ? ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਕਰੂਸਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੂੰ ਮਨ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਰੂਸਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, प्रोफेसी हुई सी कि हड्डियां दे रोगी हील होन जा रहे हैं। 17 अक्टूबर 2023 जो फिरोजपुर में क्रूसेड हुआ, वहां पे मौजूद थे। जी ब्रदर। उस दिन ये बहन बिल्कुल भी चल फिर नहीं पाते थे और व्हीलचेयर के ऊपर आ चुके थे। और जब ये उस समय क्रूसेड में पहुंचे तो परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना करी हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए, तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। मैं देख रहा हूं आपकी टांगों को चलते हुए। जो नहीं चल सकते उठो और चलो, जो नहीं कर सकते करो, उठो और भागो और चलो, चंगे हो जाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। हो जाए, बरकत तुम्हारी है। जब आपने इस प्रार्थना को रिसीव किया तो क्या हुआ आपको उसी टाइम? मेरे को एकदम से ऐसे लगा जैसे मेरे शरीर में से कुछ निकल गया बिल्कुल ही, और मैं इन्ने हल्का फुल्का शरीर हो गया। मैनू इदां लग्या मैं हुणे ठीक हो गई, ते मैं उठ के चल के देखिया ते मैं चल सकदी सी। कोई सहारे की जरूरत नहीं पड़ी उसी हाँ टाइम? जी, उस तो बाद मैं कोई सहारा नहीं लिया। हुण पूरे 10 दिन हो गए मैनू इस क्रूसेड तो आई नू, मैं बिल्कुल ठीक हाँ। और जैसे ही ये बहन ने हीलिंग को रिसीव किया, उसी टाइम ये आगे आए अपनी गवाही को, अपनी टेस्टमनी को देने के लिए। उस वीडियो को भी हम देखते हैं। अब ਅਸੀਂ ये बहन व्हीलचेयर पर आए थे और आज परमेश्वर की आत्मा ने छुआ है और बड़ी सामर्थ्य के साथ छुआ है और बिना व्हीलचेयर के ये चल पा रही है। ओ बड़े बड़े काम करना, 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 सदा गाओ करो। आप चल के देखें बहन, चलिए जरा तारीफ करें कलीसिया इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। अपने हाथों को उठा के उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दो, ऊंची आवाज में हालेलुया बोले सब जन। ये काम जो आप होता हुआ देखते हैं, आज भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इन सहारों का इस्तेमाल करते हैं, जो ब्रांचेस में बैठे। आज आप तैयार हैं छूटने के लिए, क्योंकि आज जब परमेश्वर के दास, परमेश्वर के दासी हमारे बीच में आएंगे, आपकी चंगाई के लिए प्रार्थना होगी, तो इन व्हील चेयर्स का, इन शर्मिंदगियों का आज आखिरी दिन है यीशु मसीह के नाम में। और आज आप बड़ी गवाहियों के साथ वापस जाएंगे, अपने हाथों को हिलाते हुए स्वर की ओर ऊंची आवाज से हालेलुया बोलते हुए जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। सब उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे इस बड़ी चंगाई के लिए। आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनते हैं। इस सिस्टर का नाम आरती है और ये पठानकोट ब्रांच की टेस्टमनी है।
ये बहन अपनी गवाही में बताते हैं कि पिछले 1.5 साल से इनको गुप्त रोग हो चुका था, जिसकी वजह से इनको पीरियड्स इर्रेगुलर होते थे। और जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि आपके जो हार्मोन है वो इम्बैलेंस होने के कारण आपके पीरियड्स आपको रेगुलर नहीं आ रहे हैं। और आज ये बहन पठानकोट से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और इन्होंने अपनी गवाही को भेजा है। तो आइए हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि किस तरह परमेश्वर ने इन्हें हील किया। सबको जेएमसी की, मेरा नाम आरती है। मैं आज अपनी टेस्टमनी पठानकोट ब्रांच से देने जा रही हूँ। परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत ही अद्भुत काम किया है। मेरे को पिछले 1.5 साल से पीरियड्स इरेगुलर थे। 2-3 मंथ बाद पीरियड्स आते थे, जिस दौरान मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती थी। मुझे पेन किलर्स लेनी पड़ती थी। मैंने डॉक्टर को चेक करवाया तो उन्होंने बताया कि आपका हार्मोनल इनबैलेंस है, जिस वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। और इस दौरान मैं अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री से पहले से ही जुड़ी हुई थी। जब पिछले साल 2022 में वाइट गारमेंट मीटिंग हुई तो मैं उस मीटिंग में गुरदासपुर ब्रांच में मौजूद थी। उस मीटिंग में परमेश्वर के दास ने ये घोषणा की थी कि सारे गुप्त रोगी चंगे हो जाएं। तो मैंने ये प्रार्थना अपने लिए रिसीव की और इस प्रार्थना को रिसीव करने के 10 से 15 मिनट बाद जब मैं प्रेयर मीटिंग अटेंड करके घर जा रही थी तो रास्ते में ही मुझे पीरियड्स आ गए और उसके बाद मुझे बहुत खुल के पीरियड्स आए। अब 1 साल होने वाला है, मैं बिल्कुल डिलीवर हूँ, हील्ड। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस हीलिंग के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद आज 11 महीने हो चुके हैं। ये बहन टोटली हील हो चुके हैं, इन्हें रेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं। इस चंगियाई के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस टेस्टिमनी के लिए, इस हीलिंग के लिए जोर से तारीफ करेंगे। सिस्टर क्या नाम है आपका? नेहा। कहाँ के रहने वाले आप? लुधियाना की। पिछले 4 साल से आप अपना बिजनेस करना चाहते थे, हाँ जी। क्या रुकावट रहती थी, क्या समस्या का सामना करना पड़ता था, बताएं आप। कोई फाइनेंस की कोई हेल्प नहीं, कुछ भी नहीं, हस्बैंड भी नहीं थे, इसलिए अपना काम करना चाहते थे। और आप बच्चों के फ्यूचर को लेकर भी काफी चिंतित रहते थे। हाँ फिर जी। कैसे परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया? बस डिवाइन हेल्पर मिले, फिर प्रभु ने ब्लेस किया। और जब इन्होंने परमेश्वर के घर में आके अपने घटी में भी अपने सीड को बोना शुरू किया तो उसके बाद परमेश्वर ने इनको अपने बिजनेस के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें जोर से, तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें कि नए बिजनेस के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया, इनके फाइनेंस को सेट किया। आप जानते हैं जब आप बोते हैं खुदा के कामों के लिए तो बड़ी ब्लेसिंग, बड़ी आशीष आपके जीवन में आती है। ये बहन 4 साल से कोशिश कर रहे थे कि अपना बिजनेस इनके पास हो, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता था। कोशिश करते थे लेकिन कभी रिजल्ट नहीं मिला था। लेकिन जब प्रभु के घर में आए और बोना शुरू किया, खुदा ने काम किया। आज अपने बिजनेस के साथ ब्लेस है। तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए, इस बड़े काम के लिए। आप बताएं बहन, आपका नाम क्या है? राजविंदर कौर। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जलंधर से हूँ। पिछले 10 साल से आप सरकारी नौकरी की खोज में थे। हाँ जी। क्या आपको प्रॉब्लम रहती थी जब अप्लाई करते थे या जाते थे? क्या आपको हमेशा जो रिजल्ट मिलता था वहां से? हाँ जी, मैं 10 ਵਾਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ 5 ਵਾਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਟ 'ਚ ਨਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਲਈ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀ ਆ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੁਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। ਮੰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸੀ। ਮੰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਯੂ ਵਿਨ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। और गवर्नमेंट जॉब के साथ आपको ब्लेस किया है। हाँ जी। तारीफ करें परमेश्वर की कि उस 10 साल के वेट को परमेश्वर ने खत्म किया और आज ये बहन अपनी नई जॉब के साथ उस सरकारी जो भी इनकी हार्ट डिजायर थी उसके साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। परमेश्वर का थैंक्स करें। आप जानते हैं जब आप खुदा के कामों के लिए आगे आते हैं, जब आप खुदा के कामों को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, पहली पोजीशन आप परमेश्वर के कामों को देते हैं और परमेश्वर के नाम को, उसके वचन को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, पहले नंबर पे रखते हैं, तो परमेश्वर भी आपको फर्स्ट पोजीशन के साथ ब्लेस करता है। और आप भी आ रहे हैं बड़ी गवाहियों के साथ यीशु मसीह के नाम में, अपने फाइनेंस की गवाहियों के साथ, अपनी हीलिंग, अपनी डिलीवरेंस की गवाहियों के साथ। ऊंची आवाज में तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें सब जन। आप बताएं बहन, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रितु है।
कहाँ के आप रहने वाले हैं? मैं बटाला शहर से हूँ। पिछले 1.5 साल से आप फॉरेन जाना चाहते थे। हाँ जी ब्रदर। आपने पहले कभी अप्लाई किया किसी कंट्री का? नहीं ब्रदर, मैंने कनाडा के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था। क्या फिर उसके बाद बीज को बोना शुरू किया आपने? हाँ जी। फिर क्या रिजल्ट आया उसका? फिर जब मम्मा बोलते होते थे कि आप अपने बीजों को बोए, तो मैं हर वक्त अपने स्पेशल बीजों को बोती थी और विश्वास करती थी कि मेरा वीज़ा ज़रूर आएगा। तो उसके बाद मेरा वीज़ा आया, लेकिन उसके बाद मेरी एक रिफ्यूज़ल आई। बट मैं थोड़ी सी निराश हुई थी। बट मेरे जो एजेंट थे उन्होंने मुझे नहीं बताया था कि मेरे वीज़ा में रिफ्यूज़ल है। तो उन्होंने मुझे वीज़ा बताई ही फिर से अप्लाई कर दिया और उस रिफ्यूज़ल के 14 दिनों के बाद मेरा फिर से कनाडा का वीज़ा आ चुका है। तारीफ करें परमेश्वर की। थैंक यू जीसस। मतलब जब आपने पहली बार अप्लाई करा था, पहली बार तो रिफ्यूजल लग गई थी। हाँ जी ब्रदर। और जब उसके बाद आपने बीज को भी बोया, प्रेयर भी करी और परमेश्वर ने उसके बाद कनाडा के वीजा के साथ आपको ब्लेस किया है। हाँ जी ब्रदर। तारीफ करें परमेश्वर का, थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। ब्रदर आप बताएं आपका नाम क्या है, कहाँ के आप रहने वाले हैं? मेरा नाम राजेश शर्मा, मैं होशियारपुर से रहने वाला हूँ। पिछले 5 साल से आपके ऊपर 5.5 लाख रुपए का कर्जा था। जी हाँ। कैसे ये कर्जा हुआ था और क्या आपको इसके कारण प्रॉब्लम रहती थी? एक्चुअली ब्रदर, मैं जिस कंपनी में काम करता था 2013-14 में, तो वहाँ पे उसको छोड़ने के बाद पर मैं अपना जो भी मेरा सैलरी टैक्स बनता था वो ईमानदारी के साथ मैं पे करता था। पर लेकिन 2019-20 में मेरे को गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिस आना शुरू हुआ कि आपके ऊपर कुछ सर्विस टैक्स है, जबकि मेरा कोई सर्विस टैक्स ना मैंने रिसीव किया और ना ही मेरे को वो पे करना था। पर जब वो मेरे को रेगुलर नोटिस आने लगे तो मैंने उसकी इंक्वायरी की। तो इंक्वायरी करने के बाद मेरे को पता चला कि वो सर्विस टैक्स की जो अमाउंट है वो बढ़कर 5.5 लाख रुपया हो चुकी है। तो मैंने अपने सभी दोस्तों के साथ जो मेरे साथ काम करते थे, मैंने उनके साथ बात की। तो जब मैंने उनके साथ बात की, वो कहते कि आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि हम भी 12 लाख, कोई 6.5 लाख, कोई 7 लाख तक पे कर चुका था। पर लेकिन मेरा विश्वास परमेश्वर पे था। मैंने उनको यही बोला कि भी मैं उस जीवित परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मेरे को ये पे नहीं करना पड़ेगा। और मैं ईमानदारी के साथ परमेश्वर के साथ बना रहा और अपने बीज को, जैसे मम्मा हमें गाइड करते थे, मैं उस बीज को बोता रहा। और मैंने परमेश्वर के साथ एक वादा किया, परमेश्वर कोई बात नहीं, ये अगर मेरे ऊपर है भी है, पर लेकिन मैं एक डबल बीज तेरे राज्य के लिए बीजूंगा। और मैंने तब से वो वादा किया और मैं डबल अपना बीज जो है परमेश्वर के राज्य के लिए बीजना शुरू किया। तो ऐसे ही परमेश्वर ने अपने डिवाइन हेल्पर को खड़ा किया और उसके साथ मैं मिला जाके, और उसने मेरे को बताया कि आप ऐसा करो, अपने सब डॉक्यूमेंट्स मेरे को दो, क्योंकि ये सर्विस टैक्स आपका नहीं बनता है। तो जब मैंने उनको ये डॉक्यूमेंट्स अपने दिखाए, उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट चेक किए और उन्होंने एक रिक्वेस्ट जो है बड़े ऑफिस लुधियाने में उन्होंने फाइल की। तो जब वो फाइल हुई, फाइल होने के बाद मैं उसकी वेट में था, क्योंकि मेरे को विश्वास था कि भी मैं ये केस जीत चुका हूँ। तो जब पापा ने ये डिलीवरेंस वीक स्टार्ट हुए, तो फर्स्ट मीटिंग में जो मतलब एक मीटिंग हुई थी, तो उसमें पापा ने अनाउंस किया था कि आप अपने सब कर्जों के साथ फ्री हो के जा रहे हो। तो ये मैंने अपने लिए रिसीव किया विश्वास के साथ और मैं रेगुलर अपने बीज को भी बोता रहा। और आज मेरे को 13 इस मंथ की मेरे को वो गवर्नमेंट की फेवर मेरे ऊपर आया और मेरे को वो लेटर रिसीव हो चुका है और वो 5.5 लाख से कर्जे से मैं एकदम फ्री हूँ। तारीफ करें जोर से जीवित खुदावंद के नाम को महिमा दे, अपने हाथों को उठाते हुए। थैंक यू जीसस बोले। हालेलुया। हालेलुया। आप जानते हैं परमेश्वर के दास ने बताया कि ये डिलीवरेंस वीक्स जो आप अटेंड करें, ये नॉर्मल मीटिंग्स नहीं है। ये नॉर्मल जो आप पहले मीटिंग अटेंड करें, ये उस तरह की मीटिंग्स नहीं है, क्योंकि इसमें आप रियल डिलीवरेंस को देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद कर रहा है, लोगों को फ्री कर रहा है। और इन डिलीवरेंस वीक्स में ही ये भाई फ्री हुए। आज भी डिलीवरेंस वीक का जो 7th जो वीक है वो चल रहा है। तो आज आप तैयार रहें, चाहे कितनी बड़ी प्रॉब्लम आपको क्यों ना लगती है, आज वो खत्म है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और आज आप बड़ी गवाहियों को रिसीव करके वापिस जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। ऐसे ही जिस तरह परमेश्वर ने इन लोगों के जीवन में काम किया। एक अमृतसर ब्रांच से हमारे पास गवाही है, ब्रदर नवदीप इनका नाम है। मार्च 2023 में इनकी जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई बीएससी की, तो ये अच्छी जॉब चाहते थे, बहुत जगह अप्लाई किया जॉब के लिए, पर कहीं से भी अच्छी जॉब जो थी वो इनको नहीं मिल पा रही थी। काफ़ी निराश थे और अपनी घटी में भी लगातार बीज को इन्होंने बोना बंद नहीं किया और लगातार परमेश्वर के कामों के लिए बीज को बोते रहे। और जब लगातार बोना इन्होंने शुरू किया परमेश्वर के कामों के लिए, तो परमेश्वर ने उसके बाद इनको
एयर एशिया एयरलाइंस में चेक इन स्टाफ की जॉब के साथ ब्लेस किया है। परमेश्वर की तारीफ करें। इन ब्लेसिंग्स के लिए एक बार जोर से अपने हाथों को उठाएं, ऊंची आवाज में अपने लिए रिसीव करते हुए उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। और आइए हम नेक्स्ट गवाही मानसा ब्रांच से सुनते हैं। इस बहन का नाम वीना है और इस बहन की गवाही है कि पिछले 1 साल से इनके ऊपर व्यभिचार के अटैक होते थे। व्यभिचार के अटैक के कारण सपनों में दुष्ट आत्मा इनके साथ गलत संबंध बनाता था और जब ये मॉर्निंग उठते थे इनकी बॉडी में बहुत वीकनेस रहती थी। ये हमेशा सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव रहते थे। इनकी लाइफ पूरी तरह से पाप में जा चुकी थी और आज ये सिस्टर मानसा ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। और आइए पहले सुनते हैं हम इनके गवाही में ये क्या कह रहे हैं। मेरा नाम मीना है। मैं अपनी गवाही मानसा ब्रांच तो देन जा रही ਹਾਂ। पिछले 1 साल तो मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ। ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਾਸ ਪ੍ਰੀਅਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं पूरी हील हाँ। मैं सारे जय मसीह। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए कि कैसे परमेश्वर लोगों की जिंदगियों को चेंज कर रहा है, लोगों के हालातों को चेंज कर रहा है। सब जन अपने हाथों को उठा के सब जन इस बड़े बदलाव के लिए सब जन तारीफ करें। और फिर 9 अप्रैल 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। अंधकार की शक्तियां निकल आए इन द नेम ऑफ जीसस। कमांड करो रोशनी आए, रोशनी आए। लाइट देयर बी लाइट। कमांड करो आउट आउट आउट। कमांड करो राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। कमांड करो। इन्होंने अपने लिए पूरे विश्वास के साथ इस सामर्थी प्रार्थना को रिसीव किया और फिर प्रार्थना को रिसीव करने के बाद होली स्पिरिट ने इन्हें टच किया। इन्हें बहुत रोना आया। इन्होंने अपने मन को बदला, चेंज किया और इन्होंने रिपेंट किया कि आज के बाद मैं कभी भी ये पाप नहीं करूंगी, कभी भी मैं व्यभिचार में नहीं जाऊंगी। और उस दिन के बाद ये सिस्टर पूरी तरह से उस व्यभिचार से आजाद है। सब दिन अपने हाथों को उठाएं और तारीफ करें सब दिन इस बड़ी गवाही के लिए कि कैसे परमेश्वर एक यूथ को, परमेश्वर कैसे यूथ को चेंज कर रहा है, कैसे परमेश्वर उनकी जिंदगियों को चेंज कर रहा है। सब दिन अपने हाथों को उठा के सब दिन बड़े नाम को महिमा दें सब दिन। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। ये अमृतसर ब्रांच की गवाही है। इस ब्रदर का नाम सुखविंदर मसीह है और इसी तरह परमेश्वर ने जिस तरह आपने पिछली गवाही को सुना है इसी तरह इन्हीं की लाइफ में भी काम हुआ है। पिछले 13 साल से ये भाई भी, इनके ऊपर भी व्यभिचार के अटैक होते थे। जब भी ये किसी को भी देखते थे तो इनके मन में गलत विचार आना शुरू हो जाते थे। हमेशा ये सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते थे, रात रात भर फोन को यूज करते थे और इनका जो फ्रेंड सर्कल था वो बहुत ज्यादा गंदा मजाक करता था और व्यभिचार के अटैक इन पर डे बाय डे बढ़ते ही जा रहे थे। इस व्यभिचार के कारण इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया जिसकी वजह से इनकी स्टडी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा और इनकी स्टडी बीच में ही छूट चुकी थी जिसकी वजह से इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान होती थी क्योंकि इनका जो बेटा था वो छोटी उम्र से ही गलत कामों में जा चुका था। इस भाई ने शराब, सिगरेट, कूल लिप, अफीम का नशा करना शुरू कर दिया और ये एक दिन में आधी बोतल शराब की, 1 पैकेट सिगरेट का और ये अफीम का नशा करते थे जिसकी वजह से इनकी लाइफ टोटली डिस्टर्ब हो चुकी थी। ये भाई बताते हैं ये सुबह उठते ही ये नशा करना शुरू कर देते थे और ये जॉब से जितना भी कमाते थे, जितनी भी इनकम आती थी वो सारी ये नशों में उड़ा देते थे जिसकी वजह से इनकी फैमिली कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। इनके घर में हमेशा कलेश रहता था और इस भाई के माइंड में हमेशा सुसाइडल थॉट आते थे। इन्होंने 2 बार अपने आप को खत्म करने की कोशिश की, दोनों बार इन्होंने जहर खाकर अपने आप को मारने की कोशिश की। फिर किसी ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया, जीवित चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार वचन को सुनना शुरू किया, गवाहियों को सुनना शुरू किया और 8 नवंबर 2020 को थर्सडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने डिलीवरेंस के लिए इस प्रार्थना को किया, नशे का आत्मा, कमजोरी का आत्मा, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। निकल जाए शरीर से यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।
गंदे सपनों का आत्मा, गंदा आत्मा, व्यभिचार का आत्मा, चोरी का आत्मा आपकी बॉडी को छोड़े और चला जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और ये भाई बताते कि इस फायर से भरी हुई प्रार्थना को रिसीव करने के दौरान ही पवित्र आत्मा ने इसे छुआ और इन्हें अपनी बॉडी में गर्माहट महसूस हुई। उस दिन से इनका कोई व्यभिचार करने को दिल नहीं किया, कोई नशा करने को दिल नहीं किया और आज 2 साल 11 महीने हो चुके हैं, ये टोटली डिलीवर हो चुके हैं और अपनी लाइफ को होलीनेस में व्यतीत कर रहे हैं। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजू है। और ये गवाही आपकी बेटी की है? हाँ जी। क्या नाम है उसका? रोशनी है नाम। आप बताएं सिस्टर, क्या गवाही है आपकी बेटी की? ब्रदर मेरी बेटी ना बचपन तो ही ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਨਾ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਰੋੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪਾਤਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਪੈਨਸਲਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਖੜਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਕਣਾ ਪਰ ਇਹ ਮੁੜਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈ ਦੇਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਇਹਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟਾਇਲਟ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਨੋਰਮਲ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਹੈ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਟੀ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਾ ਖਾ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪਰ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਲਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਲਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ, ਨਾ ਪੈਨਸਿਲ, ਨਾ ਮਿੱਟੀ खाती है। सब थैंक्स करें चर्च, धन्यवाद देते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। छोटी एज में इनकी बेटियां शुद्ध चीजें खाती और उन चीजों के कारण ये बीमार रहती थी, दर्द रहती थी, कमजोर होती जा रही थी, परेशान थे, इलाज चल रहा था, डॉक्टर मेडिसिन दे रहे थे मगर कोई फर्क नहीं। पर जब परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर जीवत खोदा, जो परमेश्वर आपको बच्चे देने की ताकत रखता है, उनको संभालने की ताकत भी रखता है, उनको चंगा करने की, उनको हील करने की ताकत भी रखता है। परमेश्वर के पास आए और जब इन्होंने 4 मई 2023 को मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। उन रोगों से आप फ्री हो रहे, सब तरह की गंदी आत्माएं, दर्द की आत्माएं, रोगी सब इस आवाज को सुने और चंगे हो जाए, सब आत्माएं निकल जाए उनकी बॉडी को छोड़ के। और इस प्रार्थना को इस बहने, सिस्टर आप उस दिन गुरदासपुर चर्च ब्रांच में थे? हाँ जी। प्रार्थना रिसीव करने के बाद आपकी बेटी ने वोमिटिंग आई? हाँ जी। और वोमिटिंग करने के बाद आपकी बेटी बिल्कुल फ्री हो चुकी है? हाँ जी। कितने समय से आप बिल्कुल ठीक है? ये ਹੁਣ 4 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਰਾਤ ਮੀਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ, ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ नहीं, कोई दर्द नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें चर्च, जहां भी आप हैं, ऑनलाइन हैं, ब्रांचेस में, घरों में, देश विदेश, जहां अगर आप जीवन हजूरी के साथ जुड़े हुए हैं, विश्वास करने वाले हैं तो तैयार हो जाएं। जब आज खुदा के दास दासी हमारे बीच में होंगे, उनके जुबान से निकलने वाले वर्ड आपकी जिंदगियों में, आपके परिवारों, आपके बच्चों को छुएंगे, उनकी जिंदगियां सेम नहीं रहेंगे। आप जो देखना चाहते हैं अपने बच्चों की लाइफ में, खुदा छुएगा, उनके लिए उन आशीषों को रिलीज करेगा, वो ऊंचाइयां उनके जीवन का हिस्सा रहेंगी। सब थैंक्स करते हुए, तारीफ करते हुए, सब धन्यवाद देते हुए, सब जन आइए हम अगली गवाही मैदनीपुर चर्च ब्रांच से सुनेंगे। इस भाई का नाम निर्मल समांतो है और इनकी गवाही के 36 साल पहले ये भाई गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था
और सबसे पहले इन्होंने बीड़ी के नशे से शुरू किया, धीरे धीरे नशा और भी बढ़ता गया, जिस कारण ये भाई बीड़ी, सिगरेट और शराब का नशा करने लगे। तो आज ये भाई हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, तो आइए हम सबसे पहले इनके मुंह से सुनते हैं कि ये भाई क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। इस भाई का नाम निर्मल समांतो है और ये भाई मेदिनीपुर ब्रांच से अपनी गवाही को दे रहे हैं। ये भाई 36 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण इस भाई ने नशा करना स्टार्ट किया। ये भाई एक दिन में 4 पैकेट सिगरेट का, 1 बंडल बीड़ी और 1 बोतल शराब का नशा करते थे। ये भाई एक दिन में 500 से 700 का नशा कर लेते थे और इस भाई का जितना भी इनकम होता था आधा पैसा इनके नशे के पीछे चला जाता था। ये भाई इतना नशा करते थे कि उधार मांग कर ये भाई नशा करते थे। नशे में इस भाई को कोई भी सुध-बुध नहीं होती थी। ये भाई कहीं भी सड़कों पर गिरे रहते थे नशे के कारण और जिस इनके फ्रेंड इन्हें उठाकर इनको घर लेकर जाते थे, जिसके कारण इनकी वाइफ के साथ इनका बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता था। इनकी वाइफ इनको छोड़कर मायके चली जाती थी, जिसके कारण इस भाई की मैरिड लाइफ पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुकी थी। ये भाई व्यभिचार में भी चले गए थे। ये भाई सारा दिन फोन पर बातें और ये सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते थे। इनकी वाइफ जो इनके साथ नहीं रहना चाहती थी, इनके ऊपर डिवोर्स केस कर दिया था और ये भाई बहुत परेशान हो गए थे। पूरी मैरिड लाइफ टोटली डिस्टर्ब हो चुकी थी। ये भाई अकेले रहते थे, ये सोचते रहते थे पता नहीं इनका क्या होगा, पूरी तरीके से डिप्रेशन में जा चुके थे। फिर इनको किसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया और ये भाई लगातार चर्च में आते रहे। एक दिन जब परमेश्वर के दास ने नशे वालों के लिए प्रेयर किया, उस दिन इस भाई ने उसे अपने लिए जब ग्रहण किया तो इस भाई को बहुत ज्यादा ठंडक महसूस हुई। उस दिन के बाद ये भाई पूरी तरीके से फ्री है, बिल्कुल आजाद है। अब इनकी मैरिड लाइफ बहुत हैप्पी है। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह की। तारीफ करें सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दे, इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। और फिर 19 सितंबर 2021 को ये भाई चर्च में मौजूद है और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इन्होंने उस सामर्थी प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया था। नशे के रोगी आजाद हो जाओ। अशुद्ध आत्माएं आपकी बॉडी को छोड़े और छोड़ के जाती रहे। आमीन हो जाए, ये आशीष आपकी है। और इस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया और जैसे ही इन्होंने रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ, इन्हें टच किया और इन्हें अपनी बॉडी में ठंडक महसूस हुई। जब ये भाई घर गए, इन्होंने नशा करने के लिए ट्राई किया तो बिल्कुल भी इनका मन नहीं किया नशा करने को और अब ये भाई पूरी तरह से आजाद है, पूरी तरह से फ्री है उस नशे से, उस व्यभिचार से पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद कर दिया है। 1 साल 11 महीने से पूरी तरह से आजाद। अपने हाथों को उठाए, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दे, इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। जोर से अपने हाथों को उठा के हालेलुया बोले जोर से। इस बहन का नाम मोनिका है और ये बटाला शहर के रहने वाले हैं। अक्टूबर 2021 में इनकी मैरिज हुई। मैरिज के बाद से ही इस बहन के ऊपर लगातार दुष्टात्मा के अटैक होने शुरू हो गए थे। सिस्टर, आप खुद बताएं कि जब दुष्टात्मा के अटैक होने शुरू हुए थे, क्या क्या चीजें आपके साथ उस वक्त होती थी? जब दुष्ट आत्मा की ਅਟੈਕ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਕੱਟਦੇ ਸੀ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਕਾਲਾਪਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। और उसके बाद जब मैरिज के 1 महीने के बाद आप जब फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुए तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको एक सपना आया था, क्या हुआ था उसके बाद और सपने में क्या हुआ, खुल के बताएं आप। जब मेरी प्रेगनेंसी हुई तो उसके 10 दिन बाद मुझे सपना आया कि मेरे पैरों के नीचे बहुत सारे चूहे दौड़ रहे हैं और मुझे काट रहे हैं और जैसे मुझे काट रहे थे मुझे इतनी ज़्यादा पेन हो रही थी और उसके बाद जब मैं सुबह उठी तो मेरा मिसकैरेज हो चुका था। और फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुए तो उसका मिसकैरेज हो गया। जब सेकंड टाइम आपने बेबी का सोचा तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। हाँ जी ब्रदर। डॉक्टर क्या बताते थे इसके बारे में? जब हम डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बताया कि जो आपका एग साइज है वो बहुत छोटा है जिसके कारण आप कंसीव नहीं कर सकते। और डॉक्टर ने इंजेक्शंस दिए, मेडिसिन दिए, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा जी। मतलब उसके बाद आपको कभी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही थी? नहीं, हाँ जी। जब मैंने मेडिसिन ली, इंजेक्शन लिए मैंने, तो उसके बाद भी मेरा जो एग था इंक्रीज नहीं हो रहा था।
आपके मन में क्या चलता था कि क्या होगा अभी आपके साथ? इसके बाद मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा परेशान थे और मेरे घर वाले भी परेशान होते थे और मैं किसी टाइम में चुप करके बैठ जाती थी, रोती भी थी, टेंशन भी लेती थी, लेकिन फिर भी खुदा के ऊपर विश्वास था जी। और जब आप पहले से ही खामरा चर्च के साथ जुड़े हुए थे, हाँ जी, तो आपने लगातार मीटिंग्स को अटेंड करते गए आप। हाँ जी, और brother। 9 अक्टूबर 2022 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने उन बहनों को आगे बुलाया था जिनके पास बेबी नहीं, और उनके ऊपर ले हैंड प्रेयर जो थी हमारे स्पिरिचुअल मदर जी ने की थी, तो ये बहन भी आगे आए थे, इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई थी, उस प्रेयर को भी हम देखते हैं। भन्ना परिदी सदावा रब्बा केड़े पासे जावा भन्ना परिदी सदावा रब्बा के। और आप बताएंगे जब आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई तो उसके बाद फिर क्या हुआ आपके जीवन में? जब ब्रदर मेरे ऊपर ले हैंड हुआ तो उसके बाद मुझे एकदम टच फील हुआ होली स्पिरिट का और मैं नीचे गिर गई थी, मुझे बिल्कुल हल्का फील हुआ। और वो दुष्ट आत्मा जिसके जो सपने में आपको अटैक करता था वो आपको छोड़ के गया। हाँ जी। और उसके कुछ दिन के बाद चेक किया तो आपका टेस्ट पॉजिटिव आया। हाँ जी। और परमेश्वर ने आपको बेटी के साथ, हेल्दी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया है। हाँ जी ब्रदर। कितने महीने की हो चुकी है आपकी बेटी? ये 4 मंथ की होगी। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ इस ब्लेसिंग के लिए। तो जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, परमेश्वर का थैंक्स करते हुए, क्योंकि जब इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई दुष्ट आत्मा छोड़ के गए हैं और इनके ड्रीम्स जो हैं वो चेंज हो गए थे। ले हैंड के बाद आपको क्या सपना आया था? ले हैंड की 1 हफ्ते बाद मुझे सपना आया कि मम्मा और पापा मेरे सपने में आए और मुझे बहुत सारे फ्रूट देकर गए। और उसके बाद आपका टेस्ट जो था पॉजिटिव आया। यस ब्रदर। और अभी आप बेबी के साथ ब्लेस हैं। हाँ जी ब्रदर। तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं कलीसिया, थैंक यू जीसस बोलते हुए, और उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे वंडरफुल टेस्टमनी के लिए। जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं और जीवित खुदा के नाम को महिमा दें, परमेश्वर की तारीफ करें। आइए हम अगली गवाही गुरदासपुर चर्च ब्रांच से सुनेंगे। इस भाई का नाम डॉन चौधरी है और इनकी गवाही है कि पिछले 16 साल से इस भाई को दुष्ट आत्मा के अटैक्स होते थे और इस भाई को सपनों में सांप, पानी, मुर्दा लोग दिखाई देते थे और सपनों में दबाव पड़ते थे, काली परछाई इन्हें दिखाई देती थी और अपनी वाइफ के साथ लड़ाई झगड़ा करते थे, सारा दिन घर से बाहर रहते थे और इनको इस कारण सुसाइडल थॉट्स भी आते थे। और इस दुष्ट आत्मा के कारण ये बीमार रहने लगे, इनको बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती थी, दर्द रहती थी और बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे और इन्होंने इसके साथ साथ नशा करना भी शुरू कर दिया। ये भाई शराब, सिगरेट, बीड़ी, चिट्टे और स्मैक का ये नशा करते थे। एक दिन में आधी बोतल शराब की, 2 डिब्बी सिगरेट, 1 बंडल बीड़ी का, स्मैक और चिट्टे के इंजेक्शन लेते थे और ये भाई अपनी कमाई जितना भी ये कमाते थे उसका आधे से ज्यादा हिस्सा ये नशे में उड़ा देते थे। और जब इस भाई के पास नशा करने के लिए पैसे नहीं होते थे तो ये अपनी फैमिली मेंबर से पैसे मांगकर नशा करते थे और ये भाई नशे की इतनी ज्यादा इन्हें तलब लगती थी कि भाई सुबह उठते ही चिट्टे और स्मैक का नशा करना शुरू कर देते थे और ये भाई इन सब से बाहर तो आना चाहते थे लेकिन ये बाहर नहीं आ पा रहे थे और इसी की वजह से ये भाई 2 बार नशा छुड़ाऊ केंद्र में भी गए लेकिन वहां से भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा और इस वजह से ये भाई ने 30 लाख रुपए खर्चा कर दिया था अपने इलाज के ऊपर लेकिन इन्हें कोई भी आराम नहीं आया और ये भाई बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। फिर एक सिस्टर ने इनको चर्च के बारे में बताया और ये लगातार इन्होंने चर्च आना शुरू किया और जब इन्होंने गवाहियों को सुना कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद करता है तो इनका फेथ परमेश्वर पर बढ़ा और ये भी लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे। और फिर 7 नवंबर 2021 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, इन्होंने उस सामर्थी प्रार्थना को पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया था। हर तरह का रोग जो दुष्ट आत्मा की वजह से यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्मा को कमांड करता हूं, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। मैं कमांड करता हूं दुष्ट आत्मा को बॉडी को छोड़े और जाती रहे। आमीन हो जाए आशीष आपकी। और इस सामर्थी प्रार्थना को इस भाई ने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया और जैसे इन्होंने रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और इन्हें एकदम से अपनी बॉडी में गर्माहट फील हुई
और प्रार्थना ग्रहण करने के बाद इस भाई को कोई दुष्ट आत्मा के अटैक्स नहीं हुए और वो दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़कर गया। और वो नशा भी जब इन्होंने ट्राई किया करने के लिए तो बिल्कुल इनका मन नहीं किया करने के लिए। अब ये भाई पूरी तरह से आजाद, अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए, जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और अब ये भाई 2 साल 11 महीने हो चुके हैं, पूरी तरह से आजाद है, पूरी तरह से डिलीवर है। अपने हाथों को उठाते हैं, परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए, जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशा। कहाँ के रहने वाले आप? बटाला शहर के। ये गवाही आपके बेटे की है, वो फॉरेन जाना चाहता था। हाँ जैस ब्रदर। और 2023 में उसने अप्लाई किया यूके के लिए। हाँ जी ब्रदर। और लगातार विश्वास जो था परमेश्वर पे बनाए रखा। जैस ब्रदर। और आप भी जब चर्च में आते थे लगातार अपनी घटी में भी अपने बीज को बोते गए। जैस ब्रदर। और परमेश्वर ने फिर कौन सी ब्लेसिंग आपके बेटे के जीवन में दी? मेरे बेटे को यूके के वीजे के साथ ब्लेस किया ब्रदर जी। तारीफ करें परमेश्वर का, थैंक्स करते हुए उसके जीवित नाम को महिमा दें कि इनके हार्ट डिजायर को परमेश्वर ने पूरा किया, बेटे को इंग्लैंड के वीजा के साथ ब्लेस किया। एक और गवाही हमारे बीच में है। बहन आप बताएं आपका नाम क्या है? खुशबू सोनी। कहाँ के आप रहने वाले हैं? जर्मनी के। 2021 में आपकी मैरिज हुई थी, उसके बाद आपके हस्बैंड और इन लॉज फैमिली जो थे वो जर्मन के कंट्री के पहले सिटीजन थे। हाँ जी। क्या चाहते थे और क्या आपको प्रॉब्लम्स का आगे आकर सामना करना पड़ा? आप खुल के बताएं पहले। जब मेरी मैरिज हुई उसके बाद वो चाहते थे कि जितनी जल्दी हो सके मुझे जर्मनी अपने पास बुलवा लें, बट प्रॉब्लम ये थी लॉकडाउन का टाइम था और जर्मनी में एआइंस का एग्ज़ाम कंपलसरी था। उसका रिजल्ट पास होने के बाद ही हम जर्मन जा सकते हैं। उन्होंने मेरी एडमिशन करवा दी थी, एआइंस का मैं एग्ज़ाम क्लियर कर रही थी, मेरा एग्ज़ाम भी क्लियर हुआ, बट जो एम्बेसीज थी वहाँ से जल्दी अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही थी। तो मेरे हस्बैंड को और मेरी इन लॉज फैमिलीज़ को किसी ने सलाह दी, जर्मनी में कोई डॉक्टर है उन्होंने, कि आप अपनी वाइफ को टूरिस्ट वीज़े पर बुलवा लो, क्योंकि मैंने भी अपनी वाइफ को टूरिस्ट वीज़े पर बुलवाया था और धीरे धीरे उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे रेडी करके मैंने अप्लाई किए तो उसे वीज़ा मिल गया। उसी तरह से फिर मेरी इन लॉज फैमिली ने भी मुझे आपको उस समय टूरिस्ट वीज़ा मिला था 3 महीने का? जी जी जी। फिर क्या हुआ जब आप वहाँ पे गए? तो जब मैं वहाँ पर गई तो फर्स्ट मंथ ही मैं प्रेग्नेंट थी और 3 मंथ्स कंप्लीट जब होने वाले थे तब मेरे हस्बैंड ने एक ईमेल डाली एम्बेसी को कि मेरी वाइफ का वीज़ा ख़त्म होने वाला है तो उसे वीज़ा दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि अभी थोड़ा टाइम है, आप वेट करें, जैसे वीज़ा ख़त्म होगा तो हम आपको बुला लेंगे। बट वीज़ा ख़त्म हुआ और फिर हमें वहाँ से कुछ टाइम बाद एक लेटर आई, तो उस लेटर में उन्होंने हमें क्लियर किया कि आपने अपनी वाइफ के सारे डॉक्यूमेंट जो थे वो यहाँ पर सब रेडी करवाए और इंडिया में जो एआइंस का एग्ज़ाम होता है वो इंडिया से पहले ही क्लियर कर आई है। मतलब कि आपको यहाँ के सारे रूल्स पता थे, आपने ऑलरेडी हमारे साथ फ्रॉड किया है, आपको सब कुछ क्लियर था कि क्या क्या ज़रूरी है। और ये सच है कि हमें वहाँ का सब कुछ क्लियर था कि हमें क्या चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या ज़रूरत है। मैं सब कुछ वहाँ वो सब यहाँ से जो इंडिया का था यहाँ से रेडी करके लेकर गई थी और वहाँ पर जो ज़रूरी था वो भी उन्होंने रेडी करके रखा था। और जब आपका वीज़ा 3 मंथ का जो खत्म हो चुका था तो वहाँ के एम्बेसी वाले बोलते थे कि आपको वापस इंडिया जाना पड़ेगा। जी। उस समय आप प्रेग्नेंट थी? हाँ जी मैं प्रेग्नेंट थी। वो कह रहे थे कि आप टूरिस्ट वीज़े पर आए हैं, टूरिस्ट वीज़ा सिर्फ 3 मंथ्स का होता था इसलिए आपको जाना पड़ेगा, जो फैमिलियर वीज़ा है वो अलग है तो आपको उसके लिए अप्लाई करना था, पर आपने टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई किया, आप गलत आए हैं। और जब मैं इंडिया से आई थी तो इंडियन एम्बेसी ने भी मुझे कहा था कि क्या गारंटी है कि आप वापस आओगे, तो मैंने उन्हें यही कहा था कि नहीं, मैं जस्ट एक घूमने के ट्रिप पर जा रही हूँ, हस्बैंड को मिलने के लिए, फैमिली को मिलने के लिए, मैं वापस आ जाऊँगी। पर मैं ना तो इंडिया आ सकती थी अब और ना मैं जर्मन रह सकती थी, क्योंकि जर्मन एम्बेसी मुझे वीज़ा नहीं दे रही थी और इंडियन एम्बेसी है मुझे ये था कि अगर मैं आ गई तो दोबारा मुझे वापस जाने का वीज़ा ही नहीं देगी वो। फिर कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया? जब मैं पापा ही प्रेयर करते होते थे, मैं प्रेयर रिसीव करती होती थी, पापा ही बहुत सारे वर्ड डिक्लेयर करते थे कि आपकी फाइल्स पास हो रही है, अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं उन पर हाथ रखो, परमेश्वर का फेवर आएगा। और प्रभु की दासी जो है वो प्रार्थना करते थे और बीज के लिए बोलते थे, तो हम अपने सीड्स बोते होते थे, परमेश्वर पर विश्वास रखते थे। तब मेरे हस्बैंड ने वकील हायर किया और वकील के थ्रू उन्होंने एम्बेसी को भेजा कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और वो वापस नहीं जा सकती है तो आप उसे वीज़ा दें। बट वकील ने भी हमें पहले ही क्लियर कर दिया था कि आप दूसरे वीज़े के थ्रू आए हैं तो आपको जाना ही पड़ेगा। इसलिए एम्बेसी ने हमें कहा कि हम आपको डोल्डुंग वीज़ा देंगे जिसमें आप 1 मंथ का आपको वीज़ा मिलता रहेगा, या तो आप डिलीवरी से पहले इंडिया चले जाओ या फिर डिलीवरी होने के बाद जब बच्चा हो जाएगा उसके कुछ दिनों बाद आपको इंडिया जाना पड़ेगा। मतलब आपको हर हाल में इंडिया जाना ही पड़ेगा, आप यहाँ नहीं रह सकते हो।
और जब आपने बीज को बोना शुरू किया तो परमेश्वर ने आपको उसके बाद आपको बेबी बॉय के साथ भी ब्लेस किया Yes. और जर्मन की नेशनलिटी के साथ भी आपको ब्लेस किया है। यस मुझे जर्मन के जो है 3 साल का वीजा मिला। आगे मेरे जो पेपर्स हैं आगे बढ़ते जाएंगे। अब मैं जर्मन में रह सकती हूँ। मुझे कोई तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं। सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस बड़ी गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें सब जन। जे तू ये सुनू करदा ए प्यार बंदिया नचदा उद वांगू नाले ताड़ी मार बंदिया जे तू ये सुनू करदा ए प्यार बंदिया नच दौद वांगू नाले ताड़ी मार बंदिया मेरा पाक खुदा है जी दे विच आसमानी डेरे बिगड़े तिगड़े कम मुकम्मल कर देवेगा तेरे कर शक ना तू कर एतबार बंदिया कर शक ना तू कर एतबार बंदिया एतबार कहते रब वफादार बंदिया जे तू ये सुनू करदा प्यार बंदिया नच दाऊद